किसी एक नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम राजू था। राजू मेहनत करने में थोड़ा आलसी था। जब भी कोई से कोई काम देता तो वह उस काम से दूर भागने लगता। वो हमेशा सोचता कि मैं सफल कैसे होऊंगा। मेहनत करने को उसके मन में एक बात बैठ गई थी कि वह मेहनत नहीं कर सकता, लेकिन उसके मन की एक ख्वाहिश थी कि मैं सफल अवश्य बनूंगा। वो हमेशा सोचता कि मैं सफल अवश्य बनूंगा। वह हमेशा सोचता कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे सफलता का मंत्र दे सके और समझ सके, ताकि मैं अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकूं। इस प्रश्न को लेकर वह कितने साधु और विद्वानों के पास गया। कोई कहता कि आप यह कर लो, वह कर लो, अपने माता पिता की सेवा करना सफलता का मंत्र है, तो कोई दूसरा कहता कि दूसरों की मदद करना सफल बनाता है। लेकिन किसी का भी जवाब उसके मन को संतुष्ट नहीं कर सका। वह सफलता के मंत्र की खोज में हर रोज किसी न किसी व्यक्ति से मिलने और बात करता। इस मंत्र को पाने के लिए उसने दिन रात एक कर दिए, लेकिन कोई भी उसे सफलता का मंत्र नहीं बता पा रहा था। एक दिन राजू नगर की सैर कर रहा था। तभी अचानक राजू की नजर एक साधु पर पड़ी। साधु को चारों ओर से लोगों ने घेरा हुआ था। साधु के बारे में पूछने पर पता चला कि वह साधु लोगों के प्रश्नों के सटीक उत्तर देता है और कोई भी व्यक्ति उसके उत्तर से असंतुष्ट नहीं हुआ है। राजू की आंखें खुल गई और वह अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह साधु के पास गया। राजू सोचने लगा कि अगर वह साधु ने मुझे सफलता का मंत्र बता दिया तो मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। राजू वह साधु के पास गया और बोला कि कृपया करके आप मुझे अपने जीवन में सफल होने का मंत्र बता सकते हैं। वह साधु बहुत ही विनम्रता से बोला कि मुझे अभी बहुत काम बाकी है, और मुस्कुराते हुए उसने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें आज नहीं बता सकता। तुम मेरे पास कल आना, कल मैं तुम्हें सब बताऊंगा। राजू पूरी रात जागा क्योंकि वह अगले दिन साधु को मिलने को बेचैन था। अगले दिन राजू उस साधु के पास गया और बोला कि हे साधु महाराज, कृपया करके आप मुझे बताइए कि सफलता का मंत्र क्या है। मैं उसको जानने को बेचैन हूँ। मैं पूरी रात सोया नहीं, कृपया करके बताइए। साधु ने राजू का प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। अगर तुम्हें सफलता का मंत्र चाहिए तो वह किताब को पूरी पढ़ना, ताकि तुम्हें सफलता का मंत्र पता चले। और अगर तुम इस किताब को अधूरा या आधा आधा पढ़ोगे तो वह मंत्र मिलने में बहुत ही मुश्किल होगी। तो यह किताब तुम्हें पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़नी है। राजू किसी भी तरह वह मंत्र को जानना चाहता था, इसलिए उसने वह साधु की शर्त को मानकर किताब लेकर घर आया और तुरंत उसने किताब को पढ़ने लग गया। राजू वह मंत्र को लेकर बहुत ही बेचैन था। वह उसे पाना चाहता था। वह जल्दी से जल्दी वह पेज पर पहुंचना चाहता था जहां सफलता का मंत्र लिखा हुआ हो। अंततः उसने किताब को लगातार पढ़ना जारी रखा। वह किताब पढ़ते पढ़ते खाना पीना और कब रात हो गई और कब सुबह हो गई उसको पता ही नहीं चला। राजू लगातार 10 दिन किताब को पढ़ता रहा। जब नींद बहुत आती तो सोकर वापस किताब पढ़ने लग जाता। उसने खाना पीना भी कम कर दिया था ताकि वह किताब को जल्द से जल्द पूरी कर सके। जब वह 10 दिन तक किताब को पढ़ता रहा, बाद में जब आखिरी पेज पर पहुंचा तो उसको लगा कि अब मुझे सफलता का मंत्र मिल जाएगा। पर आगे पढ़ते ही उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें सफलता का मंत्र चाहिए तो इस किताब के पिछले पेज का कवर हटा कर देखो। जब राजू ने किताब का पिछला पेज कर हटाया तो वहाँ पर कुछ लाइन लिखी हुई थी। उन्हें पढ़ते ही राजू खुशी के मारे चिल्लाने लगा, नाचने लगा। उसके मन में अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसने कुछ प्राप्त कर लिया हो। राजू ने वह लाइन फिर से पढ़ना चालू किया। उसमें यह लिखा था, जिस तरह तुमने इस किताब को पढ़ने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए, तुम्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहा। हर समय सफलता का मंत्र खोजने के लिए लगातार किताब पढ़ते रहे। तुम हमेशा सफलता के मंत्र के बारे में सोचते रहे। तुमको बाकी कोई काम नहीं सूझा। तुमने किसी अन्य चीज के बारे में भी नहीं सोचा। तुमने बस एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किया जो तुम पाना चाहते हो। यदि तुम किसी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दुनिया की किसी भी वस्तु को पाना चाहते हो तो वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किताब के पिछले कवर पेज में जो भी कुछ लिखा था वह बहुत कुछ कहा जाता है। अगर जीवन में हमें किसी भी वस्तु को पाना हो तो अपना सब कुछ भूलकर अपना हर पल उसी चीज को पाने में लग जाओ। अपना हर समय उसी चीज को पाने में लगा दो। जब आप अपना ध्यान उसी चीज में लगाते हो
जो तुम चाहते हो तो वह तुम्हें अवश्य मिल जाती है, पर उसको पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस मंत्र की बात कही है। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उसे लक्ष्य से भर दो और दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता का मंत्र है। मुझे विश्वास है कि आपको भी राजू की तरह सफलता का मंत्र मिल गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।